आप सभी को जय जय श्री राम जी। जय श्री राधे राधे जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बने रहे अंत तक। देखिए, हम रोजाना आपको नई नई कहानियाँ हमारे वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से जो ली गई हैं, उन्हीं कहानियों की हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। नित्य प्रति से हमें लाइव चलाना हो, लाइव पर भी नित्य रोज रोज विषय के ऊपर, नई नई विषय के ऊपर चर्चा होती है। और YouTube चैनल पर भी हम जो आपको है तो वीडियो में भी हमारी नित्य वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से ली गई कहानियाँ मिलेंगी। और ये आपका चैनल, इसमें ज्योतिष शास्त्र की, वास्तुशास्त्र की, संतों की वाणी, प्रेरणादायक कहानियाँ इत्यादि प्रत्येक सामग्री इसमें आपको मिलेगी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पिशाच मोचन तीर्थ की महिमा। क्या महिमा है, बने रहे अंत तक। भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कपरदी नामक गणाधीश ने पितृशलिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग स्थापित किया। उसके आगे विमलोदक नाम से प्रसिद्ध एक कुंड भी खुदवाया, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे, जो काशी में प्रतिदिन कपरदेश्वरी की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत के मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय विमलोदक नाम वाले महातीर्थ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्म लगाया। फिर कपरदेश्वर के दक्षिण भाग में बैठ करके मध्याह्न कालोचित नित्य कर्म प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंचाक्षर मंत्र कौन सा होता है? नमः शिवाय। नमः शिवाय का जप करते हुए जटाजुटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। तत्पश्चात संहार कर्म वामार्थ से परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर से हुडम 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 का उच्चारण किया। तदनंतर प्रणव को ही सामने रख करके उसका षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, इन स्वरों के भेद से गान किया। गान करके आनंद पूर्वक हस्त संचालन करते हुए नृत्य भी किया। अंग संचालन द्वारा मनोहर ढंग से मंडल युक्त नृत्य करके वे महातेजस्वी कुछ क्षणों तक उस सरोवर के ही तट पर बैठे रहे। उसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उसकी आंखें कुछ कुछ पीली थी। उस प्रेत को देख करके बूढ़े तपस्वी ने धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? तपस्वी का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर के पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहां मैं तीर्थों में दान लेने की रुचि रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी क्रम के फल स्वरूप मैं ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। जल और वृक्ष से रहित महाभयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहां मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहा हूँ। मरुभूमि में दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती की लांग नहीं बांध रखी थी। वह अपवित्र और संध्या क्रम से हीन था। उसे देख करके उसी के द्वारा कुछ भोग मिलने की आशा से मैं उसके शरीर में समा गया। मुनि, वह ब्राह्मण धन के लोभ से किसी वणिक के साथ इस पुण्यमयी पुरी में आ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं और उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल गए। दयालो, इस समय सहसा शिव नाम की ध्वनि कान में पड़ने से मेरा पाप कुछ छीन ही हो गया है। इसलिए मैं काशी के अंतर्ग्रह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूँ। अब आपका दर्शन हो जाने से मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। आप कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। प्रेत का यह वचन सुनकर के उन दयालु तपस्वी ने इस प्रकार विचार किया, अपना पेट तो पशु, पक्षी, मृग आदि सभी जीव भर लेते हैं। संसार में वही धन्य है जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहता है। क्या कहे? संसार में वही धन्य है जो दूसरों का उपकार करने के लिए, यानी भला करने के लिए सदा तैयार रहता है, उद्यत रहता है। आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए इस
पाप उत्तर प्रेत का अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके उन साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा, अरे ओ पिशाच, तू इस विमलोद नामक सरोवर में स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तब भगवान कपिलेश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा, मुनि श्रेष्ठ, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान करने की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तपस्वी ने कहा, तू यह विभूति ले और अपने ललाट में धारण कर। भभूति जो हम मस्तक चलाते हैं, ये भभूति ले और ललाट में रमा ले इसको, भभूति को धारण। फिर तुझे कहीं कोई बाधा नहीं है। पापी के भी विभूति से उज्ज्वल ललाट देख करके यमराज के दूत पाशुपात अस्त्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इस विभूति का इतना बड़ा वो है महत्व। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म ले प्रेत के हाथ में दे दिया और उसने भी आदरपूर्वक लेकर के उसे ललाट में लगा लिया। पिशाच को विभूति धारण किए देख जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने से नहीं रोका। स्नान और जल पान करके वह ज्यों ही जलाशय से बाहर निकला त्यों ही उसको पिशाचता उसकी दूर हो गई। पिशाच योनि थी वो दूर हो गई। उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठ करके वह आकाश मार्ग को प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उत्सव से कहा, भगवान, आपने मुझे इस अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया है, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ स्नान करने से यह तीर्थ दूसरों के भी पिशाच भाव को हर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्य में तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पिंड दान करेंगे, उनके पिता और पितामह दादा यदि दैव वैश्य पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं तो इस योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होंगे। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिए। आज का स्नान पिशाच योनि से सर्वथा मुक्त करने वाला है। जो लोग इस तिथि पर यहाँ की वार्षिक यात्रा करेंगे वे तीर्थ में दान लेने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। यूं कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देख करके कपिलेश्वर की आराधना में लगे रहे और स्वयं अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लिया। महामुनि, तब से लेकर यह सब पापों का अपहरण करने वाला पिशाच मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम जी। अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम जी। स्वागत है आपका।